पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, जिसे टीबी के नाम से भी जाना जाता है, यह एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू कॉज होती है। पूरे वर्ल्ड में 2 बिलियन पीपल टीबी से इन्फेक्ट हो चुके हैं, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें सिम्टम दिखते हैं। मोस्टली इन्फेक्टेड पर्सन में टीबी का इन्फेक्शन डिसीज़ कॉज नहीं करता है। 90 to 95% टीबी के इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक रहते हैं, क्योंकि यह इम्यून सेल के अंदर होता है, जिसके कारण मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है। टीबी के एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन को लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। 5 to 10% केसेस में टीबी का इन्फेक्शन सिम्टम के साथ होता है, जिसे एक्टिव इन्फेक्शन या एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। एक्टिव इन्फेक्शन दूसरों में स्प्रेड हो सकता है। लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस के 10% इन्फेक्शन में यह इन्फेक्शन एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में प्रोग्रेस कर जाता है, क्योंकि पेशेंट का इम्यून सिस्टम एड्स या अदर इलनेस या फिर ओल्ड एज की वजह से वीक हो जाता है। टीबी का इस प्रकार का इन्फेक्शन अधिक सीरियस होता है, स्पेशली तब जब इन्फेक्शन पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाए। अल्टीमेटली हम जानते हैं कि टीबी का इटियोलॉजिकल रीजन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। ये बैक्टीरिया स्लेंडर और रॉड शेप के होते हैं। इसके साथ ही ये स्ट्रिक्ट एरोब्स होते हैं, मतलब इनको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। बैक्टीरिया के आउटर में वैक्सी सेल वॉल होती है। वैक्सी फीचर माइकोलिक एसिड के प्रोडक्शन के कारण होती है। ये वॉल बैक्टीरिया को हार्ड बनाती है ताकि यह अपने आप को वीक डिसइंफेक्टेंट से रेजिस्ट कर सके, साथ ही ड्राई सरफेस पे सर्वाइव कर सके। माइकोबैक्टीरियम यूजुअली स्नीज, स्पिट और स्पीक के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। जैसे ही माइकोबैक्टीरियम इनहेलेशन के थ्रू बॉडी में इंटर करता है, वैसे ही वह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के म्यूकस ट्रैप को अवॉइड कर लंग्स के डीप एयरवेज और एल्वियोलाई में चले जाते हैं। बेसिकली लंग्स के डीप एयरवेज और एल्वियोलाई में मैक्रोफेजेस और अदर इम्यून सेल्स रहते हैं, जो लंग्स में आने वाले फॉरेन सेल्स को ईट, डाइजेस्ट एंड डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ट्यूबरक्लोसिस के केस में माइकोबैक्टीरियम मैक्रोफेज को अपने सेल सरफेस पर फॉरेन प्रोटीन रिकग्नाइज कराते हैं और अपने आप को फैगोसाइटाइज करवाते हैं। दूसरे शब्दों में वे अपने आप को मैक्रोफेज के अंदर एक स्पेस में पैक कर लेते हैं, जिसे फैगोसोम कहते हैं। दूसरे पैथोजेनिक इन्फेक्शन में लाइसोसोम, जो मैक्रोफेज में प्रेजेंट होता है, वह फैगोसोम के साथ फ्यूज होता है और अपने अंदर प्रेजेंट हाइड्रोलिटिक एंजाइम को रिलीज करता है, जो किसी भी पैथोजन के बायोकेमिकल मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देते हैं। बट टीबी के केस में माइकोबैक्टीरियम स्पेशल टाइप के प्रोटीन का प्रोडक्शन करते हैं, जो लाइसोसोम के फ्यूजन को इनहिबिट कर देता है और माइकोबैक्टीरियम सर्वाइव कर जाता है, और साथ ही मैक्रोफेज के अंदर प्रोलिफरेट भी करता है और लोकल इन्फेक्शन कॉज करता है। At this point, people has developed primary tuberculosis. Mostly people इस स्टेज में एसिम्टोमेटिक रहते हैं या फिर माइल्ड फ्लू लाइक सिम्टम होते हैं। इनिशियल इन्फेक्शन के 3 वीक बाद सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, जिसके कारण इम्यून सेल उस इन्फेक्टेड एरिया को घेर लेते हैं और ग्रेनुलोमा फॉर्म करते हैं, जो माइकोबैक्टीरियम को स्प्रेड होने से प्रिवेंट करता है। ग्रेनुलोमा के अंदर लंग टिश्यू डेड होने लगते हैं, जिसे केसियस नेक्रोसिस कहते हैं, मतलब चीज़ लाइक नेक्रोसिस, और नेक्रोज्ड एरिया को गॉन फोकस कहते हैं। टीबी का इन्फेक्शन हाइलर लिम्फ नोड में भी माइग्रेट हो जाता है, जो इम्यून सेल के द्वारा या फिर गॉन फोकस के डायरेक्ट एक्सटेंशन के कारण होता है। ये इन्फेक्शन हाइलर लिम्फ नोड के टिश्यू में केसिएशन कॉज करता है। केसिएटिंग टिश्यू और एसोसिएटेड लिम्फ नोड गॉन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कॉमनली लोअर लोब्स में ऑकर होता है। गॉन फोकस के नेक्रोज्ड टिश्यू में फाइब्रोसिस और कैल्सिफिकेशन होता है, और ये स्कार टिश्यू प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें एक्सरेस में भी देखा जा सकता है। इस कैल्सिफाइड गॉन कॉम्प्लेक्स को रेंकी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। कुछ केसेस में ये स्कार रह जाते हैं और माइकोबैक्टीरियम इम्यून सेल द्वारा मारे जाते हैं, और यह डिसीज़ का एंड होता है। बट कुछ अदर टाइप के केसेस में ये वॉल्ड ऑफ माइकोबैक्टीरियम अलाइव रहते हैं और लेटेंट फेज में चले जाते हैं। तो जब भी पर्सन का इम्यून सिस्टम एड्स, एजिंग या अदर इलनेस की वजह से वीक हो जाता है, तब ये लेटेंट गॉन फोकस रीएक्टिवेट हो जाते हैं
और इन्फेक्शन को लंग्स के अपर लोब में स्प्रेड करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजनेशन इन एरिया में रिच होता है और माइकोबैक्टीरियम एरोबिक होता है, तो यह रिच ऑक्सीजनेटेड एरिया को प्रेफर करता है। क्योंकि माइकोबैक्टीरियम इम्यून सिस्टम के साथ प्रीवियसली एक्सपोज्ड हो चुका रहता है, जिसके कारण मेमोरी टी सेल साइटोकाइन रिलीज करती है और इस नए आउटब्रेक को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, जिसके कारण कई नए एरिया में केसियस नेक्रोसिस होने लगता है। बट इस टाइम ये नेक्रोसिस कैविटी फॉर्म करता है, जिसके कारण माइकोबैक्टीरियम एयरवेज और लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू लंग्स के अदर पार्ट में स्प्रेड होने लगते हैं, जो ब्रोंकोनिमोनिया को कॉज करता है। साथ ही यह वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू बॉडी के अदर ऑर्गन में भी स्प्रेड होने लगता है, जिसे सिस्टेमिक मिलियरी टीबी कहते हैं। जब ये अदर ऑर्गन में स्प्रेड होते हैं तब ये कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करते हैं। ये कॉम्प्लिकेशन उस अफेक्टेड ऑर्गन से रिलेटेड होता है। किडनी कॉमनली अफेक्टेड होती हैं और किडनी में यह स्टेराइल पाईयूरिया कॉज करता है, जिसमें WBC का लेवल यूरिन में बढ़ जाता है। ब्रेन में यह मेनिंजाइटिस, लीवर में हेपेटाइटिस और एड्रिनल ग्लैंड में एडिसन डिसीज कॉज करता है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो लेटेंट टीबी इन्फेक्शन में सिंगल ड्रग का प्रोलॉन्ग्ड यूज किया जाता है, जैसे आइजोनाइजाइड फॉर 9 मंथ। एक्टिव टीबी के इन्फेक्शन में एंटी टीबी व एंटीबायोटिक ड्रग के कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है, जैसे आइजोनाइजाइड, राइफाएम्पिन, एथेम्ब्यूटोल और पायराजिनामाइड के कॉम्बिनेशन का। टीबी को BCG वैक्सीन के थ्रू प्रिवेंट किया जा सकता है। This is all about the pathology of tuberculosis. If any query, you can contact me through Gmail, Facebook, Blogger and Instagram. Thank you.